अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा मौलाना खालिद सैफुल रहमानी साहब, सदर AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जनाब संजय सिंह साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट JPC मेंबर, मुहिबुद्दीन नदवी साहब MP, इमरान मसूद साहब MP, नासिर हुसैन साहब MP, मोहम्मद अदीब साहब ex-MP, जनाब रहमान साहब और दीगर डिग्नेटरीज आज के इस प्रोग्राम में जो तशरीफ़ लाए हैं। मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरी पार्टी के सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, एक अर्जेंट मीटिंग थी तो वो बॉम्बे तशरीफ ले गए, वरना वो खुद आते थे चूँकि शहर हैदराबाद में, उन्होंने आपके सामने बोलना चाहते थे। मगर मैं आप तमाम की मौजूदगी में हमारी पार्टी इस वक्फ बिल अमेंडमेंट की आज जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस की गई है, उस बिल की मुखालिफत करती है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी हुक्म देगी उसकी हम पूरी तायीद करेंगे। बल्कि तो हम ये कहेंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आगे बढ़ के आए और ये बता दे जितने भी सेकुलर हमारे लोग हैं उसके साथ मुसलमान तमाम के तमाम एक अच्छे तरीके से एहतजाज करना चाहिए और यह हुकूमत हिंद को बता देना चाहिए कि तुम्हारी हर चीज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमने आज तक सब कुछ देखा है, हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया है, हम दोबारा 6 दिसंबर 1992 नहीं देख सकते हैं। अगर वक्त अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करके अगर आप पास कराने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 20 करोड़ हमारे भाइयों के साथ साथ सेकुलर हमारे अपनाए वतन भाई भी रोडों पर निकलकर बता देंगे अब वो नहीं चलेगा। इसीलिए नहीं चलेगा, बहुत हो चुका है। हमने 2014 से हर चीज बर्दाश्त कर चुकी है। ऐ नरेंद्र मोदी, तुम्हारी हठधर्मी हरगिज नहीं चलेगी। इसीलिए नहीं चलेगी, आप जानते हैं ये वक्फ बिल जो आएगा तो वक्फ बाय यूजर जो इन्हों कहना चाहते हैं, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई ये हमारा मेन जो हमारे बुजुर्गों ने जो वक्फ जायदाद किया है उन्होंने मंशाए वक्फ के हिसाब से किया है। अगर फर्ज करो मेरे वालिद मस्जिद बनाते हैं, मेरे वालिद मदरसा बनाते हैं तो आखिरी तक ता क़यामत तक वही रहेगा। किसी ने मंशाए वक्फ के तहत स्कूल खोलता है, किसी ने मंशाए वक्फ के तहत अगर पानी का कुआं खोदता है तो वो मंशाए वक्फ रहेगा। इसकी मिल्कियत किसी की नहीं रहती। अगर वो मिल्कियत होती है तो वो अल्लाह की होती है। हम अल्लाह की मिल्कियत की हिफाजत करना बेशक हमारा काम है। हम जानते हैं लिमिटेशन एक्ट की जो बात कर रहे हैं, यानी एडवांस पोजीशन की बात कर रहे हैं, हम उसको भी हरगिज नहीं मान सकते। सेक्शन 123 के अंदर क्या बोलते हैं, एंडोमेंट के अंदर कोई भी मुस्लिम मेंबर नहीं बन सकता। तो मैं पूछना चाहता हूं कि नॉन मुस्लिम कैसे वक्फ बोर्ड का मेंबर बन सकता है, यह भी मैं इनसे पूछना चाहता हूं। इसके अलावा वक्फ बोर्ड एक्ट के अंदर एक बात है कि यहां पर इलेक्शन होता है, चाहे वो मुतवल्ली का इलेक्शन हो, बार काउंसिल का इलेक्शन हो, MLA MLC का इलेक्शन हो, या अगर फर्ज करिए इसी तरीके से मेंबर इलेक्ट किया जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं, अब जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाना चाहते हैं इसके अंदर कोई इलेक्शन नहीं होगा, तो यानी पूरे चिंदी चोरों को लाके बिठाना चाहते क्या? अरे चिंदी चोरों को तुम बिठाना चाहते क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं, 1995-2013 का जो लॉ है वक्फ का, हम उसको मानते हैं, वो हमारे लिए बेहतरीन है। और आज कलेक्टर को अथॉरिटी देना चाह रहे हैं। अरे बाबा, ये तो वही बात हो गई, ससुरे की जायदाद दामादा बांटने की बात कर रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं चलेगा। इसीलिए नहीं चलेगा, वक्फ के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एक बात यह है, वो बिल के अंदर अगर फर्ज करिए कोई वक्फ प्रॉपर्टी बेचता है तो उसके ऊपर केस अगर होगा तो वो बेलेबल ऑफेंस है,
ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں وقف کی پراپرٹی آخر کس کی پراپرٹی ہے؟ اللہ کی پراپرٹی ہے. اگر انہیں بیچتا تو کیسے بیچے گا؟ اس کا مالک تھوڑا ہی ہے. اس کے اوپر 100% نان بیبل دفع لگنا چاہیے اور رجسٹریشن کینسل ہونا چاہیے. اور ایک بات، آج اگر وقف بل جو انٹروڈیوس کرے ہیں، اگر وہ وقف بل اگر انٹروڈیوس کرے سو اگر پاس ہو جائے گی تو ہمارے مسجدیں نہیں رہیں گی، درگاہیں نہیں رہیں گی، قبرستانیں نہیں رہیں گی، آستانے چھلے اور کچھ نہیں. خاص طور سے ہمارے شیعہ بھائیوں کے لیے جو عاشر خانے ہوتے ہیں، امام باڑے ہوتے ہیں، نیاز خانے ہوتے ہیں، یہ سب کے لیے یہ لوگ ہمیشہ یہی سوچ رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں وقف بل کے اندر ٹریبونل کی بھی بات ہوتی ہے. آج ٹریبونل کے اندر 3 ممبر ہوتے تھے، ایک ڈسٹرکٹ جج ہوتا تھا، ایک RDO لیول کا، اور دوسرا ایک مسلم ایڈوکیٹ ہوتا تھا جو اسلامی طریقے کو جانتا تھا. مگر آج وقف بل آ جائے گا تو صرف 2 ممبر رہیں گے، وہ بھی اپنی مرضی کے رہیں گے، چاہے وہ ریٹائرڈ جج ہو اور اس کے علاوہ جوائنٹ سیکرٹری بھی ہو. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر یہ وقف بل آ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک NRC کے طور پہ آ رہا ہے، NRC کے طور پہ آ رہا ہے. تو ہم ایسی وقف بل کی مخالفت کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ایسے کانفرنسز ضرور ہوں گے. کل بامبے کے اندر ہماری پارٹی کے سابقہ ممبر آف پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ گستاخی کی تو ہم نے ایک مورچہ نکالا اور یہ بتا دیا کہ مہاراشٹر کے لاکھوں مسلمان روڈوں پہ آ سکتے ہیں. اگر مسلم پرسن اللہ اگر حکم دیتا ہے تو تمام ہندوستان کے مسلمان روڈ پہ آ کے بتا دیں گے کہ اب مودی تمہارا دور ختم ہو چکا ہے، آنے والا ٹائم سیکولرزم کا دور ہے. بہت بہت شکریہ.